आज का अपना टॉपिक है पोर्टलैंड सीमेंट एंड हार्डनिंग। सबसे पहले अपन देखते हैं सीमेंट की डेफिनेशन। सीमेंट क्या होती है? ईंटों को जोड़ने तथा सतह को कठोर बनाने के लिए एक भूरे रंग का पदार्थ होता है जो कि भवन निर्माण में अत्यंत उपयोगी होता है। सीमेंट में क्या होता है? पानी के साथ जमकर कठोर होने का विशेष गुण उसमें पाया जाता है। सीमेंट मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पोर्टलैंड प्राकृतिक सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट और थर्ड है पोल्साना सीमेंट। अपने जो सिलेबस में है वो है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण सबसे पहले इंग्लैंड में जोसेफ एस्पिडन ने सीमेंट चूने के पत्थर तथा चिकनी मिट्टी को एक साथ गर्म करके बनाया था। इंग्लैंड में एक पोर्टलैंड नाम की चट्टान है, उसका कलर और इस सीमेंट का कलर समानता रखता है, इसीलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया है। अब पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में 3 पदार्थ मुख्य रूप से काम में आते हैं। सबसे पहला है कैलकेरियस पदार्थ, सेकेंड नंबर है आर्जिलेसियस पदार्थ और थर्ड है जिप्सम और फोर्थ जो है लास्ट स्टेप में अपन मिलाते हैं जल। कैलकेरियस पदार्थ में आता है चूना पत्थर, संगमरमर तथा कैल्शियम कार्बोनेट। आर्जिलेसियस पदार्थ में आता है चिकनी मिट्टी, स्लेटी पत्थर, ये सब। थर्ड है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2:2। फोर्थ है जल। अब अपन देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण की प्रक्रिया। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण की प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है मिश्रित करना, सेकेंड है जलाना और थर्ड है पीसना। मिश्रित करना भी 2 विधियों के द्वारा किया जाता है, शुष्क विधि और आर्द्र विधि। अब अपन देखते हैं शुष्क विधि। शुष्क विधि में क्या किया जाता है? कैलकेरियस तथा आर्जिलेसियस जो पदार्थ होते हैं उनका एक निश्चित अनुपात में मिला लिया जाता है और मिलाने के बाद सबसे पहले उनको पीसा जाता है। पीसने के बाद जो शुष्क मिश्रण बना है इसको रोटेटरी क्लीन या घूर्णी भट्टी में भेजा जाता है, जहाँ पर इनको जलाकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सेकेंड जो विधि है वो है आर्द्र विधि। आर्द्र विधि में क्या होता है? चूने के पत्थर तथा चिकनी मिट्टी को 3:1 में लेकर उसको पीसा जाता है तथा उसको जल के साथ मिलाकर उसका एक पेस्ट तैयार किया जाता है। उस पेस्ट को स्लरी कहा जाता है। बनी हुई स्लरी को आगे घूर्णी भट्टी में भेजा जाता है, जहाँ पर उसको जलाकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है। ये अपन ने देख ली है मिश्रित करना, फर्स्ट स्टेप जो है। इसमें 2 विधियाँ हैं, शुष्क विधि और आर्द्र विधि। सेकेंड जो स्टेप है वो है जलाना। जलाने का काम किया जाता है घूर्णी भट्टी या रोटेटरी भट्टी में। घूर्णी भट्टी की स्ट्रक्चर अपने को देखने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम देखना पड़ेगा। घूर्णी भट्टी की स्ट्रक्चर इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। इसकी लंबाई तकरीबन 30 से 90 मीटर ये होती है लंबी तथा 2.3 मीटर व्यास इसकी होती है चौड़ाई और ये इस्पात की ईंटों की बनी हुई होती है। ये बेलनाकार होती है और क्षैतिज से ये क्या होती है? 15 डिग्री कोण पे ये झुकी हुई रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि फायर रेसिस्टेंट ईंटों का एक लेयर बनी हुई होती है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर रहता है। अब अपन इसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो अपन इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले स्लैरी को ऊपर से भट्टी के अंदर भेजा जाता है। भट्टी के अंदर एक बर्नर लगा हुआ होता है। उस बर्नर से क्या है? कोयले के चूर्ण के द्वारा ज्वाला उत्पन्न होती है। कोयले के चूर्ण को जब जलाया जाता है तो ज्वाला उत्पन्न होती है तथा वो ज्वाला लगभग 10 मीटर लंबी निकलती है। तो जैसे ही स्लैरी को ऊपर से अंदर डाला और बर्नर को ऑन किया तो ज्वाला निकलेगी और
अब ये जो बर्नर की ये जो स्लरी है वो तापमान के 3 क्षेत्रों में से होकर गुजरती है। सबसे पहले है रीजन ए, बी और सी। ए रीजन है वो चिमनी से दूर होने के कारण यहाँ का तापमान है वो कम होता है। बी रीजन चिमनी के थोड़ा पास में है, इसलिए यहाँ का तापमान होता है 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। और सी रीजन है वो चिमनी के बहुत पास में होता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर होता है 1450 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। अब बी रीजन में क्या होता है, ए रीजन में क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। बी रीजन में टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा यहाँ पर जो निस्तापन की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। यहाँ पर चूने का पत्थर है वो अपघटित होकर यानी कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड जो रीजन है सी क्षेत्र, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। 1450 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है तथा यहाँ पर जो बना हुआ मिश्रण है वो पिघल जाता है तथा मटर के दानों के समान आकार में परिवर्तित हो जाता है। वो मिश्रण क्या कहलाता है, क्लिंकर कहलाता है। अब देखो बना हुआ क्लिंकर क्या होता है, बने हुए क्लिंकर में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। अब जो पहले डायग्राम दिखाया था उसमें क्लिंकर को शीतलक में, अपने को क्लिंकर मिल गया है, क्लिंकर को शीतलक में भेजा जाता है तथा शीतलक में उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है तथा बची हुई शीतलक में जो राख और बाकी गैसें बची हुई होती हैं उनको राख कक्ष में भेजा जाता है। ये हो गई 2 स्टेप पूरी। अपन ने मिश्रित कर लिया, घूर्णी भट्टी की मैकेनिज्म देख ली, उसमें इसको जला लिया। थर्ड स्टेप क्या है, पीसना। अब जो अपने पास क्लिंकर बचा है उस क्लिंकर का चूर्ण बना के पीसा जाता है तथा इसमें लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, जमने के गुण में अगर अपने को अंतराल रखना है तो क्या मिलाया जाता है, 2 या 3% इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अब है पोर्टलैंड सीमेंट का रासायनिक संगठन। पोर्टलैंड सीमेंट के रासायनिक संगठन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तथा उसके कंपोजिशन का रेशियो क्या होता है। सबसे पहले है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना परसेंट होता है, 45%। सेकंड होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट कितना होता है, 25%। थर्ड होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो, ये होता है ओनली 11%। फोर्थ होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ये होता है 10%। फिफ्थ